फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद वसी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कैसे एचटीएमएल टैग्स का यूज़ कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट में हम कैसे अपने अननेसेसरी कोड को कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं स्लाइड पर। तो सबसे पहले अगर मैं जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल टैग्स का यूज़ करना चाहता हूँ तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। हमें लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एस हेलो वर्ल्ड। एंड ये जैसा कि आपको पता है बीआर जो हमारा होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है। नेक्स्ट लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं बी आर। इसी तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आई टैग कोडिंग विद वसीम। और यहाँ पर हम अंडरलाइन कर सकते हैं, पी टैग पास कर सकते हैं, डीप टैग एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कमेंट की। तो कमेंट हम कैसे कर सकते हैं? हम डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं तो सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगी। और इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश स्टार, तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगी। ये इसका ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग है। तो कमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है हमें? कमेंट बेसिकली क्या होती है कि समटाइम ऐसा होता है कि डेवलपर का कोड जो हम जो डेवलपर हैं, मल्टीपल डेवलपर काम कर रहे हो सकते हैं प्रोजेक्ट पे। तो मान के चलिए कि आपने कुछ कोड लिखा और दूसरे डेवलपर ने कुछ कोड लिखा। वो कोड क्या यूज़ कर रहा है, वो कोड किसके लिए है, उसके लिए आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। और मानते चलिए कुछ अननेसेसरी कोड आपको अभी नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि फ्यूचर में उसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो उसको हम कमेंट कर सकते हैं और फ्यूचर में उसको अनकमेंट करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। यहाँ पर मैंने एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट की हुई है और अपने क्रोम ब्राउज़र भी यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। इसी फाइल को हम यूज़ कर रहे हैं पिछली वीडियो से। जो पिछली वीडियो में भी हम यूज़ कर रहे थे वही वाली फाइल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम एचटीएमएल टैग्स का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग और उसके बाद यहाँ लिखते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। और इसके अंदर मान के चलिए कि मुझे और एक टैग और मैं लिख लिख लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर अभी मैं इसी का कॉपी कर लेता हूँ। कोडिंग विद वसी। अभी जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से ये दोनों एक लाइन में आ रहे हैं, हेलो वर्ल्ड और कोडिंग विद वसीम। तो मैं चाहता हूँ कि कोडिंग विद वसीम जो है ना वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो जो ये जो हमारा हेलो वर्ल्ड है, इसके बाद हमें लिखना होगा बी आर। जैसे ही मैं बी आर लिखूँगा तो आप देख सकते हैं कि आगे नीचे अलग लाइन में नेक्स्ट लाइन में ये आने लगा। अगर मैं यहाँ पे एक और बी आर ऐड कर दूँगा तो इनके बीच में थोड़ा-सा और स्पेस क्रिएट हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पर टैग को क्लोज़ करना पड़ेगा। टैग क्लोज़ कर दिया, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको फॉर्मेट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई टैग। इसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये इटैलिक हो गया। और यहाँ पे आप चाहते हैं तो बोल्ड भी लगा सकते हैं। बोल्ड, इस तरीके से बोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं इस तरीके से, देख सकते हैं। इस तरीके से आप एचटीएमएल टैग्स यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे चाहें तो आप इसको एंकर टैग बना सकते हैं। इसके लिए हमें लिखना होगा यहाँ पर ए। और आप देख सकते हैं ये हमारा हाइपरलिंक बनेगा। उसके लिए हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैं href। इस तरीके से लिख सकते हैं हम। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और टारगेट हम बिलिंग कर देते हैं यहाँ पे। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा इस तरीके से लिंक खुल जाएगी। इस तरीके से हम एचटीएमएल टैग्स को हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं।
हम देखते हैं कि मुझे जो है ये वाला जो कोड है ना, ये जो कोडिंग विद वसीम है, जो एंकर टैग है, वो मुझे अभी यूज़ नहीं करना, मैं इसको बाद में यूज़ करूँगा। तो कमेंट कैसे कर सकते हैं? इस सिंगल लाइन को कमेंट करना चाहते हैं। सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ प्रेस करना होगा डबल फॉरवर्ड स्लैश। एक सेकंड, यहाँ पे इससे पहले, इस लाइन से पहले आप यहाँ पे लिख देंगे मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश, और ये लाइन कमेंट हो जाएगी। ये लाइन कमेंट का मतलब क्या है? ये लाइन हमारी फाइल में तो रहेगी, बट ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होगी, देख सकते हैं आप, इस तरीके से। और जैसे ही मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश हटा दूँगा, तो ये हमारा फिर से आने लगेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों के दोनों कमेंट हो जाएँ। उसके लिए हमारे पास होती है मल्टी लाइन कमेंट, उसको हम ऐसे लिखते हैं, और ऐसे लिखने के बाद उसको ऐसे क्लोज़ करते हैं, इस तरीके से। अब ये दोनों के दोनों गायब हो जाएँगे यहाँ से। दोनों डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हमने कहा था हेलो वर्ल्ड, और ये दोनों हट गए, ठीक है? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कमेंट का। एक मल्टीपल डेवलपर काम कर रहे हैं, तो उसको बताने के लिए हम कैसे बता सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंकर दिस एंकर टैग एडेड बाय वसीम, प्लीज डोंट रिमूव, इस तरीके से। और ये हमने, डेवलपर होगा जो भी कोड को ओपन करेगा अपने VS कोड या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, तो उसको एक कमेंट दिखेगी, बट ये ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं होगी। तो इस तरीके से हम अपने अदर टीम मेंबर्स को भी बता सकते हैं कि ये कोड किसने ऐड किया है, ये हमने ऐड किया है, और इसको रिमूव मत करना, ये कोड क्या कर रहा है, ये क्या यूज़ कर रहा है, कि हमने बताया कि यहाँ पे दिस एंकर टैग एडेड बाय वसीम, ये एक एंकर टैग है यहाँ पर। और यहाँ पर एंकर की जगह हम चाहें ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे हाइपर लिंक, ये हाइपर लिंक है, इस तरीके से। और उसके बाद देख, अब मान के चलिए इसको मुझे H2 बनाना है, HTML डेफी H1 बनाना है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर H1 लिख देंगे, सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो ये हमारा H1 बन जाएगा इस तरीके से। कोई सा भी टैग हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, HTML में, HTML का टैग जावास्क्रिप्ट के अंदर। और इस तरीके से हम सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट भी हमने देख लिया, हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही होंगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।